जल में हम ईश्वर को देखते हैं, अन्न में हम ब्रह्म को देखते हैं, अतिथि में हम नारायण को देखते हैं, कन्याओं में हम देवी को देखते हैं, घर की स्त्री में हम लक्ष्मी को देखते हैं। गृह लक्ष्मी, कन्या लक्ष्मी। हमारी बुद्धि देखो कैसी है। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजोकसाम, यन मित्रम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जो ब्रह्म है, ईश्वर है, इनका संबंधी बन जाता है। ऐसे लोग व्यवहार करने लगते हैं, संबंधी बन जाता है। गोपांगनाओं को भी यही लगा। उस समय तो विशेषकर जब इंद्र उनके अधीन हो गए, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि सच इंदिरा गोपांगनाओं के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हैं। उर्वशी, रंभा, मेनका प्रणाम कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं, पूज रहे हैं, क्षमा कर दीजिए। सच इंदिरा, इंद्राणी उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम कर रही है कि हमसे भूल हुई है। जल प्लावन के लिए जब भयानक गर्जन करते हुए बादलों को, वर्षा को लेकर जब इंद्र आया और भगवान ने गोवर्धन की पूजा की, गाय के शरण में गए और इस प्रकार से वो विपत्ति टल गई। इंद्र आधीन हो गए, इंद्र वंदन कर रहे हैं, ब्रह्मा वंदन कर रहे हैं। और भैया कोई आपके आगे राजा और शासक शीश झुकाए तो आपका क्या अभिमान हो जाएगा? अभिमान नहीं होगा आपको। अगर ये पता लग जाए कि आपको शीश नहीं झुकाया जा रहा है, भगवदीय विभूति को प्रणाम किया जा रहा है। हमको लोग कई बार प्रणाम कर रहे होते हैं, हमें तो अभ्यास हो गया है। कई लोग हमें प्रणाम कर रहे हैं, दिन भर लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। हमको पता है कि अवधेशानंद को प्रणाम नहीं है, ये काशाय वस्त्रों को, ये सन्यासी को प्रणाम है, ये आचार्य को प्रणाम है, ये साधु को प्रणाम है, ये परंपरा से उन महापुरुषों को प्रणाम है। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये जो लंबी लंबी कतार में लोग खड़े हैं शीश झुकाए, उसी समय हम कह देते हैं कि प्रिय अवधेशानंद जी, कोई आपको सर नहीं झुका रहा है, सन्यासी को शीश झुका रहे हैं, सावधान। आपके आगे तो एक दो बार बैंड बजे होंगे, यहां तुम्हारा हर दिन बैंड बजने को तैयार है। जैसे तैसे मना करते भैया शोभा यात्रा में नहीं बैठेगी। शाही यात्राएं, शोभा यात्राएं कितने अधिक अनुराग और उल्लास के साथ पूजन, प्रणाम, जय जयकार, वंदन, स्तुति, उपहार, कभी उसे स्वीकार नहीं करते, कभी भी भूल कर भी नहीं। ना 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 ना, अपने लिए नहीं है ये, कभी अपने लिए नहीं है। तो किसको प्रणाम हो रहा है? कृष्ण के कारण। ब्रजवासियों को प्रणाम किस लिए किया जा रहा है? इंद्र आदि किसके लिए, किसको शीश झुका रहे हैं? उस विभूति को, उस विद्या को, उस महत्ता को, उस श्रेष्ठता को, उस परमात्मा को शीश झुका रहे हैं, ब्रजवासियों को नहीं। पर उन्हें अभिमान हो गया कि देखो इतने बड़े बड़े लोग आकर हमको प्रणाम करते हैं, प्रथम पुरुष हमें प्रणाम करता है। ब्रह्मा, सुरेंद्र, देवताओं का राजा, सच इंदिरा, उर्वशी, रंभा, मेनका, सुरबालाएं, ये अप्सराएं, ये गंधर्व कन्याएं, यक्ष बालाएं, जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, वो ब्रज में मारी मारी फिरती हैं, प्रणाम करती हैं। पूर्ण ब्रह्म सनातन, भगवान आपके संबंधी बन गए। उन्हें हल्का सा अभिमान आ गया, और जैसे अभिमान आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां से चले गए। अभिमान के साथ ही विद्या चली जाती है, अभिमान के साथ ही आपके सद्गुण निकल जाते हैं। फिर आप में केवल अहंकार रह जाता है, केवल अभिमान। अभिमान आएगा तो विद्या चली जाएगी, विनय चली जाएगी, आप में से पवित्रता निकल जाएगी।
आप में से वो एक दिव्य आकर्षण खो जाएगा। अभिमान नहीं आना चाहिए। अहंकार आएगा तो आध्यात्मिकता पर प्रहार करता है। वो अहंकार आध्यात्मिकता को खंडित करता है, आपकी दिव्यता का क्षरण करता है, आपकी सौमनस्यता, आपकी सौख्यता, प्रियता, दिव्यता को खंड खंड कर देता है, भग्न कर देता है। भगवान निकल गए उनके जीवन में से, रस चला गया, उत्साह चला गया, उत्साहहीनता, अब उत्सव चला गया, वो चली ही गई, एक रंग तरंग उमंग, वो रस चला गया। अब रास में रस नहीं रहा, रास में खाली नृत्य है, स्टेप्स है, ताली है, इधर उधर झूम रहे हैं, वो रस कहां गया? कहां गया रस? रस तो खो गया। तो जब केवल ताली रह गई और केवल अंगों का झूलना रह गया, उन्हें लगा कि रास में से रस कहां गया? रसेश्वर तो गए, भगवान तो चले गए, अभिमान में वो रह नहीं सकते। तो विचार करने लगी गोपांगनाएं कि कुछ भूल तो हुई है हमसे, कुछ तो भूल हुई है हमसे, कि रस चला गया, उमंग गई, उत्साह गया, सहजता चली गई, भगवान ही चले गए जीवन में से। तो कोई मुझसे कहे कि भाग्यशाली दिन किसे कहें, तो मेरी दृष्टि में भाग्यशाली दिन वो है जब आपको अपनी भूल का पता लग जाए।